जय शिव ओमकारा। जय भोलेनाथ प्रभु। जय हो, जय हो, जय। लोग सही कहते हैं, झूठे का बोल बाला और सच्चे का मुंह काला। सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मिली हमें, अपनी माँ का ही भरोसा उठ गया हमसे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय हो। भगवान से शिकायत करने से कुछ नहीं होगा मुन्ना। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही साखा। इसलिए भगवान से शिकायत छोड़ो, आरती लो मुन्ना। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे। प्रसाद। आपने बुलाया था हमें? मुंबई वाली ने हमें बताया कि तुम रात भर सोए नहीं, बहुत बेचैन थे। पता है मुन्ना, प्रकृति का दूसरा नाम शिव और शक्ति क्यों है? क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों मिलकर ही संसार चलाते हैं। ठीक उसी तरह स्त्री और पुरुष भी एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मिलकर संसार चलाते हैं। अब देखो, शिव ने जहर पिया, लेकिन उसे धारण करने की ताकत उन्हें शक्ति से मिली। तो बेटा, गौरी भी तो है ना तुम्हारे साथ, फिर ये बेचैनी क्यों? बातें मत बनाइए दादी जी, बच्चे नहीं हैं हम। हमने वो गहने अपनी आंखों से देखे थे, फिर भी सबने हमें ही गलत समझा। प्रकाश जीजा जी को सबने सही समझा, हमें घुटने टेकने पड़े ना। देखो बेटा, हम समझते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया वो अपनी बहन की भलाई के लिए किया। तुमने उर्मिला की भलाई के लिए अपने स्वाभिमान को दांव पर लगा दिया। लेकिन बेटा, अगर ऐसा हुआ है तो भोलेनाथ पर विश्वास रखो। भोले जो भी करता है वो सबके भले के लिए करता है। क्या भला किया इन्होंने हमारा? हमें तो सच बोलने की सजा मिल गई। धत, ऐसा नहीं कहते। भोलेनाथ जानते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया है वो सच्चाई को सामने लाने के लिए किया है, लेकिन शायद वो ये नहीं चाहते कि सच इस तरह सबके सामने आए। बेटा, इनकी मंशा कुछ और है। कि मंशा चाहे जो कुछ भी हो, हम अपनी बहन के सामने सच्चाई लेके आना चाहते हैं। हम दीदी के सामने लाके वो गहने रखेंगे और उनको साबित करेंगे कि प्रकाश जीजा जी क्या है। हम भोलेनाथ की कसम खा के कहते हैं कि अब से हमारी आंखें सिर्फ प्रकाश जीजा जी का पीछा करेंगी और जमीन आसमान एक करके उनकी सच्चाई सबके सामने लेके आएंगे। ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है ना? अरे देख का रही है मम्मी जी, पहनिए ना पहने। ले बिटुआ का कारनामा देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं? अरे क्या बताए बेटा, क्या बताए? आज हमारे दिल को कितना ठंडक, कितना खुशी मिल रहा है बेटा, है? दिल करता है ना आज तो तुम्हारे इस कारनामे पे खीर और पूरी बना के खिला दे। क्या कहते हो? अरे वाह मम्मी जी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। आज ना इन गहनों के आने की खुशी में ना एक बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। अरे जश्न तो होगा बेटा, जश्न तो होगा, पर इन गहनों को छूकर अपना आत्मा तो तृप्त कर ले। क्यों नहीं, क्यों नहीं? कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। पर हम इसको पहन नहीं सकते ना। क्यों? अरे पहनेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। हाँ। अच्छा प्रकाश, ऐसा करते हैं, इन सबको तुड़वा करना अपने लिए एक लक्ष्मी हार बनवा लेते हैं बिटवा। हाँ? अरे ये आपने एकदम सही कही मम्मी जी। वाह 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 वाह, लक्ष्मी हार बनवा लेते हैं, हैं? दोनों माँ बेटे छोटी छोटी खुशी में इतने खुश होते रहते हैं। अरे हम यहाँ लंबा हाथ मारने की सोच रहे हैं जिज्जी, हैं? तुम इन चंद गहनों को लेके इतनी खुशी मना रही हो काकई? खुश ना हो तो और क्या करें, बोलो। हाँ बोलो। अरे कुछ ऐसी तिकड़म लगाओ कि हमारे हाथ में कुबेर का खजाना आ जाए जिज्जी।
उस गौरी का ना मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। अरे भैया, उस गौरी का उस घर में सुनता कौन है? पता है ना, घुटनों पे बिठा कर माफी मंगवाई है उससे। हाँ, पता है चक्की जिज्जी, पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिव और गौरी हार मान के बैठ गए। अरे दोनों बड़े पक्के हैं, अपने परिवार के लिए झुक सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, लेकिन अचानक खड़े होकर ऐसा वार भी कर सकते हैं कि हम तीनों चारों खाने चित्त हो जाएंगे। कहा गई? हाँ मम्मी जी, मामा जी ने यही बात तो बिल्कुल सही कही। वो शिव गौरी जो है ना, अलग ही मिट्टी के बने हैं। पता नहीं कब पलट के वार करेंगे। डरो नहीं बेटा, डरो नहीं उनसे। हाँ, अरे कहा है ना, जब तक उर्मिला का अम्मा अपना हाथ में है ना, मुट्ठी में है, तब तक कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। अरे जिज्जी, इस मुगालते में मत रहना। लाख भाभी श्री हमारी मुट्ठी में हो, लेकिन वो शिव और गौरी अपनी दूरदृष्टि और समझदारी से कभी भी हमारी बाजी को पलट सकते हैं। कहा कही? तो अब बताओ क्या करें? तो अब हम अपनी अकल और समझदारी की धार से इन गहनों के जरिए उस उड़ती हुई चिड़िया के पंखों को काटेंगे। कहा गई? हम समझे नहीं मामा जी। ये कोई नई बात नहीं है भांजे, हम तुम्हें समझाते हैं। हम तुम्हें रास्ता बताएंगे, लेकिन उस रास्ते पे तुमको स्वयं चलना होगा। कहा गई? हाँ, चलेंगे क्या मामा जी, हम तो दौड़ेंगे। आप सिर्फ रास्ता बताइए, हम खिड़की के रास्ते से जाए या छज्जे के रास्ते से? अरे मेरे प्रिय कुशाग्र बुद्धि वाले भांजे, हम उस चलने वाले रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस रास्ते की बात कर रहे हैं जो तुमको तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। हम तुमको ये बताएंगे कि ये गहने कब, कहां, कैसे, किसको पहुंचाने हैं। और प्रकाश, इस बार तुमने कोई गड़बड़ नहीं की और हमारा निशाना सही लगा, तो हम तुमको भरोसा दिलाते हैं कि वो शिव और गौरी सीधे मुंबई में जाके गिरेंगे। क्या कही? सही कही मामा जी, एकदम सही। त्या लोकांनी खरंच गौरीला घरी पाठवलं तर काय होईल? अगो व्हायचं काय, शिव तिच्या मागोमाग हैसर येतलो, ती अम्मा भडकेल, टणटण करेल आणि मग सगळा ठीक होतला. तुला सगळीच मस्करी वाटते आई? अगं गौरीने नक्की काय केलं याची कल्पना आली आहे का तुला? त्यांच्याकडे जावयाचे पाय धुतात, फार मान असतो जावयाचा. आधीच गौरीच्या बाबतीत इतकं काही घडून गेलंय ना, समज गैरसमज, ते सगळं निस्तरून आत्ता कुठे सगळं सुरळीत होतंय, तर काय उद्योग करून बसलीये. अगो पण तू कशा केवढी तणतण करतस? हा, हे बघ, तुला जर केवढा वाटता ना, तर तू पहिले फोन कर गौरी आणि तिका जाब विचार, हे काय चालला तुझा. घे फोन कर. आता फोन करून काय काय विचारणार काय? का ती चुकली तर ती का तू जाब विचारू शकत ना? हो हो, पण अगो हे बघ सरू, कळता माका ते चूक तिची नाही आहे. तिने चोराला चोर म्हटल्यान, पण तो घरचाच निघाला, त्या ती काय करणार? अगं पण माझं म्हणणं एवढंच आहे की कळलं असेल सगळं तरी पण थोडस समजुतीने घ्यावं ना. अगो घेतलं असणार, पण काहीतरी चूक झाली असेल, हा, म्हणून समजुतीचा गोंधळ झालो. हे बघ, आपली गौरी समजूतदारा, तसा जावई पण समजूतदारा. तुम्हाला असं वाटतं का की त्यांनी त्यांचा प्रत्येक निर्णय माहेरी विचारून घ्यावा? हा, असं असं कुठे म्हटलं मी? हा, आणि असं म्हणेन तरी का? अगो मग तू कशा किरकिर करतस? हा, हे बघ, त्या दोघांका जे काय पटलं ना, ते त्यांनी केले नाही, कळला? आणि तो काय बायकोचं ऐकून काय करणारातल्या नाही माहितीये. अगो शिवला त्याच्या बहिणीची काळजी नाही काय असणार ना, आणि त्याची बहीण आहे ना, तो पण विचार करेल की नाही? तो पण असा विचार करेल की आपल्या बहिणीनं चोराबरोबर संसार करावा का नाही. बरोबर बोलताय तुम्ही सासूबाई. शिवने केलं ते योग्यच केलंय. अहो नाही म्हणजे नाही, आम्ही ते निशाचा काहीतरी बोलत होता काय ना गो. हो ना, मला माहितीये सगळं. गौरीचा फोन आला होता सकाळी, आमचं बोलणं झालंय. तिने जे काही केलं ते योग्यच केलंय आणि यापुढे जे करेल
ती योग्यच करेल, माझा विश्वास आहे तिच्यावर. अहो असं असं कसं म्हणता तुम्ही? त्या शिवची अम्मा. गौरीची सासू, हो तिला कसं सांभाळायचं ते नवरा बायको बघतील. जावई बापू, अहो तुम्ही बोलतात या. हो, मीच बोलतोय. सरू, जी चूक मी केली होती ना ती तू करू नकोस. काळजीनं करतो खरं आपण मुलांसाठी, पण त्यामुळे मुलांची कोंडी होते. काय काळजी करू नको, त्यांचं त्यांना ठरवू दे. आणि गौरी एकटी नाहीये, शिव आहे तिच्या सोबत. अरे शिव गौरी, बेटा वहां क्यों खड़े हो? आओ यहाँ आओ. अम्मा, अम्मा, हार्ट ठीक है ना आपका? अम्मा, अम्मा नजरें फिरने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा. हम तो हर हाल में आपके मुन्ना है. हमारी तरफ देखोगे भी नहीं. नजरें भी नहीं मिलाओगे हमसे. इतने बुरे हैं हम, इतने नालायक हैं. बुरे तो हम हैं. हमने तुम्हें मारा. नहीं अम्मा, तो प्यार था आपका, तो हक है आपका अम्मा. तुम सही बोले, हमारे और आपके बीच में सिर्फ एक थप्पड़ की दूरी थी. जो आपने मिटा दी, हम आपके और करीब आ गए अम्मा. अब तो माफ कर दो. अब माफ कर भी दो जौनपुर वाली. वो कहा है कि अपनी ममता पर अपने गुस्से का इतना भी पहरा मत लगाओ कि उसमें माँ और बेटे के रिश्ते कैद हो जाए. कहो माता प्रसाद. नर्मदा जी, आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको ऐसा प्यार करने वाला बेटा मिला है. जिसे आपके थप्पड़ पे भी प्यार नजर आता है. वरना तो आज के जमाने के बच्चे माँ बाप अगर भूले से भी कुछ कह दें तो घर छोड़कर चले जाते हैं. नर्मदा जी, क्या सोच रही हैं आप? मत रोकिए खुद को. गले लगा लीजिए अपने बच्चे को. हमें माफ
माफ कर देना बेटा, हमें माफ कर देना। अम्मा, दीदी को बोलिए ना हमें माफ कर दे। उर्मिला, बेटा तुम भी अपने भाई को माफ कर दो। अम्मा जी, प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए। नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो गौरी? नहीं मतलब हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी हमें नाराज होने का हक सिर्फ अपने बेटे पर है। जानती हूँ अम्मा जी, आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन दिल में जगह बनाने की कोशिश करने की परमिशन तो दीजिए प्लीज अम्मा जी। मुझे पहले की तरह आपके साथ किचन में काम करना है, आपके साथ रसोई में काम करना है। प्लीज अम्मा जी, प्लीज प्लीज मुझे आपके साथ काम करने दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, मतलब हम तुम पे काम का बोझ नहीं डालना चाहते हैं। तुम सिर्फ हमारे बेटे को खुश रखो और अपनी नौकरी करो। रसोई हम और सरला मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन अम्मा जी, गौरी हमने तुमसे कहा ना, और हमारे साथ बहस मत। हमने कहा ना तुम रसोई में नहीं जाओगी। नर्मदा जी, जब वो इतना कह रही है तो जाने दीजिए ना उसे। और वैसे भी आप और सरला पर कितना बोझ है काम का। अगर ये थोड़ा हाथ बटा देगी तो आपको भी थोड़ा आराम मिलेगा ना। आप हमारे आराम की चिंता ना करें, हमें तो काम करने की आदत है। इसने ना इतना बड़ा घर देखा है, ना इतना बड़ा परिवार। ये नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए हम कह रहे हैं। लेकिन देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। कब तक संभालोगी जौनपुर वाली? अरे एक न एक दिन तो ये विरासत बहुओं को सौंपनी है, हैं? तो अभी से थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां इन पर डाल दो, वरना सब हवा हवा हो जाएगा। माताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। नहीं होगा, वही समझा रहे हैं। और अब ये अपनी मनमानी छोड़ो और मुंबई वाली आज से रसोई में जाएगी, बस। लेकिन माताजी, हम या तो हाँ कह दो या कह दो कि इस घर पर हमारा कोई हक नहीं। नहीं माताजी, मतलब हमारा वो मतलब नहीं था। ठीक है, तुम रसोई में जाओ गौरी। लेकिन इतना याद रखना कि रसोई में जाने की इजाजत हमने माताजी के कहने पर दी। जी जी अम्मा जी, थैंक यू सो मच। उर्मिला, हम आ गए। रुकिए रुकिए, आप नाश्ता कीजिए, हम जाते हैं। अंत भला सो भला, भाई मुंह मीठा करवाइए हमारा भी। जीजा जी,
शिव तुम? उर्मिला कहाँ है? वो नाश्ता कर रही हैं सबके साथ, तो हम आ गए। वैसे आप कहाँ थे सुबह से? सब नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं आपका। हाँ, वो एक जरूरी काम था, इसलिए बाहर गया था। तो हमें बताते ना, हम चलते आपके साथ जरूरी काम करने के लिए। चलिए नाश्ता कीजिए। अरे नहीं, हमें सामान रख के आते हैं। हमें दे दीजिए, हम रखते हैं। अरे नहीं नहीं शिव, हम रख देंगे ना। अब क्या है, हमें फ्रेश भी होना है, तो तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है?